F1 क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट्स, उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। नाउ ये पैराग्राफ ओपन करो। कौन से पैराग्राफ में क्या पढ़ना है तुझे आना चाहिए बेटा। अगर तू मोनोहैबिट क्रॉस की बात करेगा, मोनोहैबिट क्रॉस की बात करेगा, तुझे दो लॉ पढ़ने पड़ेंगे। एक पहला लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ कौन सा है, बस दो लॉ याद रखना। वो डिपेंड करता है कौन से क्रॉस पे। तो मोनोहैबिट क्रॉस पे है दो क्रॉस, दो लॉज, पहला लॉ, दूसरा, हाँ, तो वही बात हम करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दे अभी। तो पहला सर कौन सा लॉ होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ आईएमपी है, तो तीनों लॉ आईएमपी है, तीन लॉ है इसमें। तो पहला है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बता रहे, देखते रहे। जो भी कैरेक्टर है, कैरेक्टर का मतलब है हाइट, कलर, शेप, पोजीशंस, फ्लावर पोजीशंस। तो ये जो है हाइट, कलर, हाइट कलर कौन है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, फैक्टर्स। फैक्टर माने जीन्स, फैक्टर मतलब जीन्स हमेशा कौन से फॉर्म में रहते, पेयर के फॉर्म में रहते। और उसी पेयर को तूने अलील्स बोला था, क्या बोला था, मतलब जीन और अलील एक ही चीज है, वैसे कोई कंफ्यूजन मत करना, जीन अलील एक ही चीज है। तो कैरेक्टर कंट्रोल बाय एंड फैक्टर आर इन द पेयरिंग फॉर्म्स। ओके, हाँ। अगर उन्होंने बोला, अगर आपके पास दो अलील है, दो अलील, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर आपके पास दो अलील है जो हेट्रोजाइगस है, क्या है, तो दो में से किसी एक की चलेगी, किसी एक की नहीं चलेगी। जिसकी चलेगी, देखो हेट्रोजाइगस सही है, सिमिलर नहीं, हेट्रो है, दो अलग अलग है। जिसकी चलेगी उसको डोमिनेंट बोलना, जिसको नहीं चलेगी वो, तो जिसका चलेगा वो कौन है, जिसका नहीं चलेगा, हाँ, ऐसा होता है डोमिनेंट और रिसेसिव। अब मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं, ये डोमिनेंट रिसेसिव होता क्या है, समझ ले बेटा, समझ ले। यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम है, ऐसे दो क्रोमोसोम है। यहाँ पर ये जो है जीन है, हाँ, ये जो जीन है वो रेड कलर का है, और यहाँ पे एक जीन है जो व्हाइट कलर का है। मतलब यहाँ पे दो जीन्स है, रेड कलर और, अब समझ ले बातों को क्या होता है। ये रेड कलर का जीन खुद को एक्सप्रेस करता है, यू नो व्हाट इज एक्सप्रेस, ट्रांसक्रिप्शन और, पढ़ा है ना हमने। तो रेड कलर का जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा, और उसने कौन सा कलर बनाया, रेड कलर का प्रोटीन बनाया। पता है तुझे, जब भी कोई जीन एक्सप्रेस करता है तो वहां पे क्या बनता है, प्रोटीन। कलर एक प्रोटीन ही होता है। तुम्हारे पिगमेंट कौन है, पिगमेंट को मेलानिन कौन है, प्रोटीन ही है ना एक प्रकार का, कौन है वो, प्रोटीन है, बराबर है, हाँ। और ये व्हाइट जो जीन्स होता है वो भी एक्सप्रेस होता है, और कौन सा कलर बनता है, व्हाइट प्रोटीन। मैंने बोला दोनों जीन एक्सप्रेस हो गए, इसने बनाया रेड प्रोटीन, उसने बनाया व्हाइट प्रोटीन, बराबर है। अब होता क्या है, दो प्रोटीन में जंग होती है, इंटरेक्शन होता है, दोनों में कम्युनिकेशन होता है, दोनों में होता है कम्युनिकेशन। रेड वाला बोलता है व्हाइट से कि यहां मेरी चलने वाली है, तो रिजल्ट जो भी बनेगा वो रेड बनेगा। इसका मतलब जो सीड बन रहा है, जो सीड बन रहा है उसमें दो कलर आने चाहिए। कौन से दो कलर, दोनों एक्सप्रेस हुए ना बेटा, कौन से दो कलर, रेड और, आना चाहिए, हाँ आना चाहिए। तो वहां पे क्या कंसेप्ट होता है, रेड बोलता है व्हाइट से कि मेरी यहां पे चलेगी, मैं ज्यादा एक्सप्रेस होऊंगा, मैं ज्यादा एक्सपोज होऊंगा। तो यहां पर जो सीड होता है तुझे कौन से कलर का नजर आता है, रेड कलर का। कौन से कलर का, क्योंकि वहां पे कौन सा प्रोटीन जो है ज्यादा खुद को डोमिनेट करता है, रेड प्रोटीन। समझा तुझे। तो वहां पे जो डोमिनेंसी होती है वो एक्चुअली जीन की नहीं होती, जीन तो अपना काम कर लेता है, डोमिनेंसी चलती किसकी है, तो इंटरेक्शन चलता किसका है, प्रोटीन्स का। किसका होता है, प्रोटीन्स का। रेड प्रोटीन बोलता है कि मैं यहां पे एक्सप्रेस होऊंगा। समझ में आया, ऐसे होता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, अब मैं इसी प्रकार से आपको तीन चीजें समझाऊंगा, तीन चीजें, कौन सी वो तीन चीजें, समझ ले बेटा। तीन चीजें क्या हो सकती है, समझ ले। बता किसके बीच में इंटरेक्शन है, रेड और व्हाइट के बीच में इंटरेक्शन है। किसके बीच में, इसका भी जीन था, इसका भी जीन था, बराबर है बेटा।
दोनों के जीन्स है। मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहा हूँ, उसके बाद और बात करूंगा, समझ ले। ये जीन ने क्या बनाया, इसने क्या बनाया। अब देख ले यहाँ पे दोनों प्रोटीन्स है, रेड और व्हाइट। इनका कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होना चाहिए। रेड बोलता है मैं आगे जाता हूं तू पीछे रह, रेड बोलता है मैं आगे जाता हूं तू पीछे रहे। इसलिए पहला कंसेप्ट आता है कि वहां पे सीड कौन से कलर का मिलेगा, क्योंकि वहां पे कौन आगे चला गया, रेड। समझ में आया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। ये है डोमिनेंस, इसको बोलते हैं बेटा कंप्लीट डोमिनेंस। लेकिन अगर ऐसा हुआ रेड और व्हाइट के बीच में थोड़ा जंग हुआ और व्हाइट बोला मैं भी तेरे साथ आता हूं, या फिर व्हाइट बोला कि तू एक रेड तू पूरी तरह से एक्सपोज मत हो, मतलब व्हाइट ने क्या किया, रेड को कंप्लीटली एक्सप्रेस होने से रोका, उस समय पिंक कलर आता है। कौन सा कलर आता है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या बोलते हैं, क्या हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, व्हाइट ने रेड को रोक के रखा, पूरी तरह से एक्सप्रेस हुआ क्या, जब व्हाइट रेड कलर एक्सप्रेस पूरी तरह से नहीं होता है तो आधा रेड होता है ना, आधा मतलब फीका रेड, फीका रेड मतलब कौन सा, पिंक कलर। तीसरे कंसेप्ट में ऐसा भी हो सकता है भाई कोई भेदभाव नहीं है, तू भी आगे चल मैं भी आगे चलता हूं, दोनों साथ में चलते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। ऐसे केस में वो जो सीड होता है उसका आधा कलर रेड होता है और आधा कलर व्हाइट होता है, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्या बोलते हैं, नाम सुने हैं ये, मतलब एक ही सीड पे कितने कलर, दो कलर, रेड भी आता है और व्हाइट भी आता है। समझ में आया तुझे। तो मेंडल ने क्या समझाया था हमें, मेंडल ने समझाया जो दिखा, मेंडल को क्या दिखा, एक ही कलर दिखाई दिया ना, उसको पिंक दिखाई दिया ना दो कलर दिखाई दिए, मेंडल को एक ही कलर दिखाई दिया, कौन सा, कंप्लीट रेड, इसलिए उन्होंने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। और ये दो जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम सुना है, ये कोडोमिनेंस नाम सुना है। जब आपका रेड कलर आधा अधूरा एक्सप्रेस हो तो क्या बोलना, और पूरे दो कलर एक्सप्रेस हो जाए साथ में तो, और ये मेंडल के ड्रॉबैक है, इसको डेविएशन बोलते हैं अपन। ये मेंडल के ड्रॉबैक है, ये मेंडल ने एक्सप्रेस नहीं किया था। मेंडल ने जो हमें समझाया था वो ये है बेटा, क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस। क्या समझाया था, और मेंडल के गुजरने के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए उसमें हमें ये पता चला कि ऐसा भी होता है, पिंक कलर भी आ सकता है, दो कलर भी आ सकते हैं, ऐसा। तो बताओ व्हाट इज द डोमिनेंस, व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक कलर खुद को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा 100%, और दूसरा जो कलर है व्हाइट कलर, ये हालांकि एक्सप्रेस हुआ था लेकिन छिप जाता है। क्या हो जाता है, छिप जाता है। समझ में आया तुझे, हाँ। ऐसा होता है बेटा ये, ओके। तो ये हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए कंडीशन हेट्रो चाहिए, क्या चाहिए, होमो कंडीशन रहती तो कुछ होता है डोमिनेंस का कैरेक्टर। तू ताकतवर है कब पता चलेगा तुझे, जब तेरे कंपटीशन में कुछ अपोजिट आएगा। कौन आएगा, अपोज वाला आएगा, कौन आएगा, अपोज। जैसे इंडिया के अगेंस्ट में आएगा ऑस्ट्रेलिया, तब जाके पता चलेगा ना डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। हाँ, तो ये है बेटा, अगर ऐसी हालत रहती है तो क्या डोमिनेंसी पता चलती है, पता चलती है नहीं। डोमिनेंसी के लिए क्या चाहिए, ताकि ये कैपिटल टी स्मॉल टी से पंगा ले सके, मतलब कौन एक्सप्रेस होगा, ऐसा। हेट्रो कंडीशन चाहिए, याद रखना। हाँ सर समझ में आया लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो दूसरा बताइए, रेशो कहाँ पे आया था, कल बात किया था हमने, ये 3:1 कहाँ पे आया था, तुझे पता है। F1 में ऑल आर डोमिनेंट थे, तुझे पता है ऑल आर टॉल थे। कल की बात याद करना तो, F1 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, F1 में कौन थे, ऑल आर, मतलब उसकी चलती है डोमिनेंस वाले की। लेकिन F2 वाले कंडीशन में पता है तुझे क्या रेशो था, 3:1, मतलब तीन कौन थे, एक कौन था। मतलब F2 में हमेशा टॉल नहीं मिलेगा, डॉर्क मिलेगा। मतलब F2 में दोनों रिजल्ट मिलेंगे आपको, दोनों रिजल्ट मिलेंगे। मतलब F2 में ये जो है कंसेप्ट ये थोड़ा अलग हो जाता है। F2 में आपको दो रिजल्ट मिलेंगे, टॉल भी मिलेगा और डॉर भी मिलेगा। ओके चलो ठीक है, ये बात हो गई बेटा मोनोहाइब्रिड ये डोमिनेंस की। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा है, सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन, अलग होना,
अलग हो जाना, दोनों लॉज आईएमपी हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सर, देख बेटा मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है हमें, देख ले इधर, ये लाइन देख, तेरे पास एक सीड है या फिर तेरे पास एक कंडीशन है जिसमें दोनों कैपिटल, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, ये F1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है। क्या होता है जब इसका गमेट्स बनता है, क्या बनता है, गमेट्स, तो ये बन गए गमेट्स। गमीट बनते समय याद रखना यहाँ पे कितने अलील्स है, 2। जब गमीट बनेगा तो सिंगल गमीट में सिंगल अलील आएगा, सिंगल गमीट में मतलब वन गमीट हैज वन अलील, अदर गमीट हैज अदर गमीट्स, सॉरी अदर अलील्स। तुझे पता है ये ऐसा लिखा मतलब ये कौन से कंडीशन है, डिप्लॉयड। जब गमीट बनता है तो कौन सी कंडीशन आ जाती है, हैप्लॉइड्स। मतलब इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या है सर, समझाते बेटा, देख ले, कैपिटल टी स्मॉल टी यहां पर साथ में है लेकिन मिक्स नहीं है, दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स, फर्क है इन स्टेटमेंट में, दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स, इसीलिए फ्यूचर में वो अलग अलग हो पाए। मैंने क्या बोला, वो साथ में है मिक्स है क्या, वो साथ में है मिक्स है क्या, इसलिए फ्यूचर में क्या हो पाए, वो अलग अलग हो पाए, अलग अलग। समझा मैंने क्या बोला, रेड कलर व्हाइट कलर साथ में है, मिक्स नहीं है बेटा, साथ में है, इसका मतलब फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया। लेकिन अगर वो मिक्स हो जाते तो, अगर वो मिक्स हो जाते, अगर ये दोनों जीन्स मिक्स हो जाते वो क्या अलग अलग हो पाते, नहीं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का सिंपल कंसेप्ट है कि अगर दो जीन्स साथ में आते हैं तो वो सिर्फ साथ में रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते, और जब मौका है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। और एक गमिट में कितना अलील आएगा, एक अलील आएगा। इसका मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, समझ लेना। इधर डायग्राम को देख ले, डायग्राम को देख ले बेटा, डायग्राम को देख ले। हाँ, इमेजिन करें F1 है, F1 में 2 क्रोमोसोम है, एक पहला क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम हो गए, 2। दोनों के ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा इसको, यहाँ पे आएगा कैपिटल टी, यहाँ पे आएगा, पता है ना क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं। इसका मतलब ये है सर, जब यहाँ से गमिट बनेंगे सर, क्या बनेंगे, गमिट्स, गमिट बनेंगे बेटा, तो ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, बराबर है। इसका मतलब इसके ऊपर कौन आएगा, इसके ऊपर, क्यों हुआ ऐसे, बिकॉज दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स। अब मिक्सिंग क्या होता है बताता हूं, मिक्सिंग क्या होता है। मिक्सिंग का मतलब ये होता है, अगर तेरे पास एक ही क्रोमोसोम है, अगर तेरे पास एक ही क्रोमोसोम है, उसी के ऊपर अगर कैपिटल टी है और उसके ऊपर स्मॉल टी है, क्या अलग हो पाएंगे, फर्क है ना। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन्स है बेटा, इसके ऊपर कैपिटल टी उसके ऊपर, तो क्या ये कभी अलग हो पाएंगे, क्या ये अलग हो पाएंगे, लेकिन ये अलग हो पाएंगे। समझ में आया। यहां कंसेप्ट क्या है सर, यहां कंसेप्ट ऐसा है, तूने कभी एक नाम सुना होगा लिंकेज करके, नाम सुना है कभी लिंकेज, वो ड्रोसोफिला लिंकेज, टीएच मॉर्गन, सुने हैं ना। तो ये लिंक जीन्स है, कौन से जीन्स है, लिंक का मतलब है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन्स, ये भाई साहब कभी अलग नहीं हो पाते। समझ में आया, क्लियर हुआ। तुम एक गाड़ी पे कौन आते रहे, 2 साथ में, हाँ बराबर है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन अभी, ये तुम्हारी बाइक है, बराबर, इस पे तुम दोनों हो, दोनों हो ना तुम, जहां जहां बाइक जाएंगे तुम दोनों साथ में जाएंगे ना, बाइक इधर टर्न हुई साथ में जाएंगे, मतलब जहां जहां बाइक जाएंगे साथ में जाएंगे तुम कभी अलग हो पाएंगे, अलग हो पाएंगे, अरे नहीं हो पाएंगे ना, तुम दोनों अलग हो पाएंगे, क्योंकि जहां जहां बाइक जाएंगे, मतलब जहां जहां ये क्रोमोसोम जाएगा वहां पे, जहां जहां ये गड्डी जाएंगी, मैं निकला गड्डी लेके, जहां जहां ये बाइक जाएंगी वहां वहां ये दोनों साथ में जाएंगे। समझ में आया, तुम दोनों साथ में आए ना। लेकिन इमेजिन कर
तेरी गाड़ी अलग है, उसकी गाड़ी अलग है, तुम्हारे पास दो अलग अलग गाड़ियां हैं, बराबर है, ये तेरी गाड़ी है, ये उसकी गाड़ी है, तुम दोनों अलग अलग हो पहले से ही। अब कभी मौका मिले तुम अलग हो पाएंगे? तुम कभी अलग हो पाएंगे? तुम राइट को जा सकते हो, लेफ्ट को जा सकता है ना, यहाँ ऐसा हो सकता है क्या? तो जीन्स अलग कब हो सकते हैं? जब वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो। समझ में आया? जीन्स अलग कब हो सकते हैं? जीन्स अलग कब नहीं हो सकते? दे आर ऑन सेम क्रोमोसोम। समझ में आया मैंने क्या बोला? व्हेन द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे डू नॉट सेपरेट, दे डू नॉट सेपरेट। लेकिन जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम दे कैन बी सेपरेट। इसी का नाम है सेग्रीगेशन। क्या नाम है इसका? बात समझ में आ रही तेरे को? तो जीन सेपरेट क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, मैंने अगर डायग्राम ऐसी बनाई, ये क्रोमोसोम है बेटा, और यहां में लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, सो द जीन्स ऑफ वन कैरेक्टर, व्हाट इज वन कैरेक्टर? द जीन्स ऑफ टू जीन्स ऑफ वन कैरेक्टर। पता है ये टी मैंने स्मॉल टी लिखा ना, कैरेक्टर का मतलब वन। व्हाट इज वन कैरेक्टर? हाइट, हाइट। टू जीन्स ऑफ वन कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। टू जीन्स या टू अलील बोल दे, टू अलील ऑफ वन कैरेक्टर। व्हाट इज वन कैरेक्टर या सेम कैरेक्टर? हाइट। बेटा दोनों क्या डिसाइड कर रहे रे? हाँ, द टू अलील ऑफ सेम कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम बट ऑन सेम लोकस। लोकस का मीनिंग जानते हैं आप? लोकस का मतलब है एक ही पोजीशन पे है दोनों। कैसे है? हाँ, ये कंसेप्ट पूरा समझ ले कि जेनेटिक्स का ही केस है। देख ले अभी, दो मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किए, कैरेक्टर का नाम क्या है? हाइट, डिसाइड बाय कैपिटल टी एंड द टू alleles of same character present on different chromosome but on same locus, but on, इसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं इसको? लोकस। द alleles present on same locus, वो एक ही पोजीशन पे है बेटा, इसके बगल में बैठा है वो। इसको तो क्या बोलेगा? इसको बोलेगा डिफरेंट लोकस। अगर तेरा कैपिटल टी यहाँ पे है और दूसरा कैपिटल स्मॉल टी यहाँ पे है, इसको बोलते हैं डिफरेंट लोकस। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंट लोकस। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंट लोकस। बात समझ रहे तेरे को? क्लियर हुआ? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है सर कि आपके पास, मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, इसको याद रखना, ये दो क्रोमोसोम्स है, हाँ, इस पे कैपिटल टी है, इसमें स्मॉल टी है। जब इसके गमीट्स बन जाएंगे, तो गमीट बन गए सर, यहाँ पे आएगा एक क्रोमोसोम, यहाँ पे आएगा दूसरा क्रोमोसोम। तुझे पता है ये जो क्रोमोसोम की पेयर है, तुझे पता है ये क्रोमोसोम के पेयर का नाम है होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन से क्रोमोसोम पेयर बनाते बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन। पता है ना ये केस तुझे? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं कब? गमेट फॉर्मेशन। पढ़ा है तूने मियोसिस, पढ़ा है तूने मियोसिस। कौन अलग होता है मियोसिस के बाद? होमोलोगस क्रोमोसोम। पता है ये? तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहा है? सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। हाँ सर, हो गए। प्लस उनके साथ कौन चला गया? यहाँ पे कौन था? कैपिटल टी। यहाँ पे, समझा तुझे? अब ये दोनों कौन है? गमेट्स। गमेट्स विथ वन अलिल्स। गमेट्स विथ वन अलिल, मतलब हर एक के पास कितने अलिल आ गए अभी? इसके पास कितने अलिल? इस सेल के पास कितने अलिल थे? इस सेल के पास कितने अलिल थे? मतलब पेयर में थे। अब वो क्या हो गए? अनपेयर्ड। इसी लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब दुनिया में जब जब गमिट बनेगा, दुनिया में जब जब गमिट बनेगा, उस गमिट के साथ कितना अलील जाएगा? एक ही अलील जाएगा। समझ में आया? ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है? ओके, ये सब लिखा है इसके, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना मैंने क्या नाम लिया तो। और ये लाइन टिक कर ले, डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्स। मैंने क्या बोला? वो जो अलील है कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ, ये बेटा साथ में रहते लेकिन ये मिक्स नहीं होते। ये मेरा बोलना था पहले से ही। दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स। उसी मिक्स को क्या बोला मैंने यहाँ पे? ब्लेंडिंग। डू नॉट ब्लेंड। ओके सर, तुझे ब्लेंडिंग का मीनिंग पता है ना क्या होता है? तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है सर, ब्लेंडिंग का मतलब है एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों का होना।
सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर दोनों का होना, इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लेंडिंग। आपको समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? हाँ। और ये लाइन क्या बोल रही है? A gamete receive only one of the two factor, factor मतलब बेटा वो जीन्स, अलिल्स। a gamete receive only one of the two factor, मतलब ये जो तेरा गमिट बन गया था, इस गमिट के पास कोई एक फैक्टर आएगा इस दो में से। गमिट के पास कितने फैक्टर आएगा? फैक्टर मतलब अलिल बोल जीन बोल एक ही चीज है, फैक्टर अलिल जीन एक ही चीज है। वो तेरे पास कितना फैक्टर आएगा? एक ही आएगा उस दो में से। पता है दो कौन थे? कैपिटल टी और स्मॉल टी। गमिट में एक ही आएगा। ओके, चलो खत्म हो गया ये। इसका नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये गमिट के वक्त काम आता है बेटा ये। अब ये बता, मैं समझाना, ये केस समझाना। हाँ, तेरे पास अगर कैपिटल टी है, या कितने प्रकार के गमिट बनेंगे? कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? ऑब्वियसली। क्यों कितने प्रकार का बोला मैंने? एक ही क्यों बना? बिकॉज कौन सी कंडीशन थी? कौन सी कंडीशन थी? होमोजाइगस कंडीशन थी। लेकिन मैंने अगर आपसे पूछा, तेरे पास ऐसी कंडीशन है हेट्रोजाइगस, कौन सी कंडीशन? कितने प्रकार के गमिट बनेंगे? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। मतलब गमिट बनने के लिए ये कंडीशन जरूरी है। कौन सी कंडीशन? हेट्रोजाइगस। कौन सी? इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रतिबंध छोटा सा याद रख ले। एक चीज याद रखना, गमिट डिसाइड होता है हेट्रो कौन है इधर। जैसे एग्जांपल देख, जैसे एग्जांपल देख, मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर लिखा मैंने कैपिटल आर, मैंने ऐसा लिखा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये चार जन है, बराबर है, और ये अलग अलग है, अलग अलग है, दे आर टुगेदर बट नॉट मिक्स। बता ये चार जन है, गमिट कितने बन सकते हैं? तो गमिट कितने बन सकते हैं, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, टू की पावर एन, टू की पावर एन। अब ये एन कौन है सर? एन का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? बता कितने हेट्रोजाइगस है? एक ही है ना बेटा? कितने हेट्रोजाइगस है? एक ही है। तो आंसर कितना आएगा? मतलब इसके गमिट कितने बनेंगे? कितने गमिट बनेंगे? दो। समझा तुझे मैंने क्या लिखा इधर? चल ये पहला कैलकुलेशन हुआ। दूसरा देख ले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, बराबर है फॉर्मूला के हिसाब से टू द पावर एन। बता एन कौन है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। कितने हेट्रोजाइगस है? दो। इसका मतलब कितने गमिट? ऐसे आंसर निकालते। समझा मैंने क्या बोला? हाँ, बता इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बता यहाँ पे कितने गमिट बन सकते हैं इसके? हाँ, टू टी पावर एन, और ये एन मतलब कितना? तीन। एट। आर यू श्योर कि छः? तुमने एट कैसे निकाला? टू इंटू टू, बराबर ना? बात लॉजिकल लगी है? क्या था तूने क्या पढ़ा यहाँ पे? गमिट्स कैसे निकालते? लिख लो इसे, गमिट्स कैसे निकालते। इसका और एक मेथड है।
मैंने पहले पढ़ाया शॉर्ट, मतलब इसको दूसरे भाषा में हम दूसरे कैलकुलेशन निकाल सकते हैं दूसरे वे से, और ये है, ये वो है। क्या करना पता है क्या, उधर टी टी है ना, आर आर है, तो पहले टी टी लिख ला, टी टी लिख लिया तूने, इस टी टी के साथ दोनों आर लिखना, इस टी के साथ पहले तूने क्या अलग कर दिया, टी टी, सिंपल सा है। उसके बाद ये टी के बाद कितने आर लिखना, दो, वो जो है दो बाजू में, एक बाजू कितने आर लिखना, दो। ऑब्वियसली बता फिर क्या होगा, कुछ भी कर ले, इसका कौन सा गणित बनेगा, कौन सा गणित बनेगा इसका, इसका भी क्या बनेगा, कितने कमिट हो गए, दो। आंसर कितना आया था अपना, वही आया था ना। तो समझ में आया मैंने क्या लिखा है इधर, तू ऐसा भी निकाल सकता है इसको। इसका और एक ये लिखना हो गया तुम्हारा, हो गया लिखना ये। मैं और एक रास्ता पढ़ा रहा हूँ कैसे कमिट निकालते हैं, तो देख, तेरे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तेरे पास है, तुझे गमिट्स निकालने हैं सर। मुझे पता है इसके कितने गमिट बन सकते हैं अपने हिसाब से, एन टू द पावर एन के हिसाब से। बेटा टू द पावर एन, एन का मतलब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, कितने हेट्रोजाइगस है, दो। आंसर क्या आएगा, हम निकाल दे देखते हैं कि चार सभी बनते हैं क्या। तो एक काम कर, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख लिया तूने, लिख लिया। अब इस कैपिटल टी के पास दो लिख, इधर आर और इधर कौन सा, इसके बाद ये लिखना चाहिए तूने कंपलसरी। इसके बाद भी कितना आर आएगा, कैपिटल आर। समझा तो मैंने क्या बोला, अब इस कैलकुलेशन कर, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी, समझा, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी, बन गए चार कमिट, है सिंपल वे, लिख लो उसको भी। तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कितने हैं वो ऐड करते जाओ, हाउ मेनी हेट्रोजाइगस देयर। अब ये कंसेप्ट है, इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैंने समझाया था व्हाट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बोला था मैंने आपको क्या बोला। और ये मेंडल का ड्रॉबैक है, कौन है मेंडल का ड्रॉबैक, मैंने क्या समझाया था आपको, मैंने आपको ये बोला था बेटा, मैंने आपको ये बोला था कि सर एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है जिसके ऊपर कैपिटल टी है या फिर इसके ऊपर स्मॉल टी है, दूसरा कलर लेते हैं। इधर मैंने बोला था रेड कलर होता है, इधर व्हाइट कलर होता है, रेड और व्हाइट। इसने कंप्लीटली क्या बनाया, रेड कलर, इसने क्या बनाया, व्हाइट कलर बना लिया, दोनों ने अपने अपने प्रोटीन बना लिए। लेकिन उसने बोला जो सीड बनेगा, सीड में ये बोला रेड ने, मैं मेंडल की बात कर रहा हूँ, मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने बोला था कि रेड वाले कलर ने, क्योंकि मेंडल को वो दिखाई दिया था, मेंडल को ऑब्जर्व हुआ था कि ये सीड कौन से कलर का है पूरी तरह से, तो किसकी चल रही है, मतलब डोमिनेंस है ये। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा नहीं होता, डोमिनेंट पूरी तरह से नहीं हो सकता। रेड कलर भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, व्हाइट कलर भी कर रहा है। इस केस में क्या हुआ, व्हाइट ने बोला कि रेड कलर तू कंप्लीटली एक्सप्रेस मत हो, मतलब इनकम्प्लीट एक्सप्रेस हो, समझे। व्हाइट कलर ने क्या बोला रेड को, तू पूरी तरह से एक्सप्रेस मत हो, मतलब इनकम्प्लीट हो। इनकम्प्लीट का मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे फीका रेड आएगा, फीका रेड मतलब कौन सा कलर, पिंक कलर, समझा तुझे। जब पिंक कलर मिल रहा है मतलब आधा, मतलब हाँ, फीका रेड मिल रहा है, इसका मतलब डोमिनेंट पूरा हुआ क्या, लाल कलर। इसका मतलब कंसेप्ट का नाम क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसका छोटा सा एग्जांपल दिया उन्होंने,
और ये नॉन मेंडलियन है, मतलब मेंडल का ये ड्रॉबैक है, ये अलग साइंटिस्ट ने निकाले थे इसके रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंट किया गया था हमने एक प्लांट के ऊपर, इसका एक्सपेरिमेंट था बेटा, मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ था एक प्लांट के ऊपर। इस प्लांट का नाम है स्नैपड्रैगन, सब किताब में लिखा है, भी डायग्राम लिखा होगा। स्नैपड्रैगन नाम का एक प्लांट था, इसको 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। और दूसरा प्लांट एक्चुअली 4 o'clock इसको बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा दो पौधे थे, स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा। ये क्रॉस कैसे हुआ, क्या हुआ, वो देख ले। इस पेड़ में तुझे 3 तरह के प्लांट दिख रहे हैं, 3 तरह के फ्लावर दिख रहे होंगे। व्हाइट भी है, रेड भी है, पिंक भी है। व्हाइट भी है, रेड भी है, पिंक भी है। हाँ, कुछ व्हाइट है, कुछ रेड है, और कुछ बीच में पिंक आते हैं, मतलब 3 तरह के फ्लावर है इसको, व्हाइट, रेड और पिंक। अब ये हुआ कैसे वो देख ले, ध्यान दे बेटा। इधर तूने सबसे पहले पेरेंट्स लिया। सर पेरेंट्स कौन थे? रेड कलर क्रॉस विथ व्हाइट कलर। इसका जीनोटाइप बता, आर आर। इसका जीनोटाइप स्मॉल आर स्मॉल आर। अब बता कि गमिट क्या निकलेगा, एक ही निकलेगा। इसका भी गमिट क्या निकलेगा, बोला था ना मैंने, सिंगल गमिट निकलेगा विथ अलील, सिंगल अलील। बता इसका F1 क्या बनेगा, F1 क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। बता डोमिनेंट पूरा है क्या, आधा अधूरा है ना, कौन सा कलर, पिंक कलर। यहाँ पे जितने बच्चे बनेंगे ऑल आर पिंक कलर। ओके, दूसरी बात, अब इसका क्या निकालना है अपने को, F2। F2 के लिए फॉर्मूला क्या है, F1 क्रॉस विथ, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ। बता F1 कौन था, कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 कौन था, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये था सर इसका जीनोटाइप, कौन था इसका। अब गमिट बता, अब बताइए हेट्रो कंडीशन है, हेट्रो है ये, गमिट कितने बनेंगे, 2। कितने गमिट बनेंगे, ये हेट्रो है ना बेटा, गमिट कितने बनेंगे, 2। एक कौन सा, कैपिटल आर, एक। इस गमिट गमिट कितने बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। कितने गमिट बन गए, कितने गमिट बन गए, 4। 4 गमिट बन गए। मतलब वैसे देखा जाए, अगर सिमिलर की बात करूं, सिमिलर तो 2 ही गमिट है वो, एक कैपिटल आर वाला और एक स्मॉल आर। हाँ, तो सर क्रॉसिंग करना है इसका, बेटा क्रॉसिंग कर ले। बता चारों को अलग अलग है ना, ये चारों अलग अलग है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर। बता इधर क्या आएगा, मतलब ये पूरी तरह से रेड कलर होगा, कौन सा कलर, रेड कलर। गिनते रहे, कैपिटल आर, पिंक कलर, कैपिटल आर, पिंक कलर, स्मॉल आर व्हाइट कलर, कौन सा कलर। अब बता इसका रेशो कैसे निकलेगा, एक रेशो है फिनोटाइप, एक रेशो है जीनोटाइप। फिनोटाइप मतलब कितने कलर का है, बता रेड कलर कितना है, एक, पिंक कलर और व्हाइट कलर, दैट इज फिनोटाइप। रेड कलर, पिंक कलर, व्हाइट कलर, 1:2:1। इसका जीनोटाइप बता, ये कितने बार है, ये 2 कितने बार, ये फॉर्मेट, ये कितने बार है, और ये कितने बार है, स्मॉल आर कितनी बार है, एक बार। इसका मतलब है इसका दोनों रेशो क्या है बेटा, सेम है। इसका दोनों रेशो क्या है, सेम है। क्या सेम है, कौन सा रेशो है दोनों का, हाँ मतलब कौन सा, 1:2:1। जरा कंपेयर कर, अभी कंपेयर कर, मैं रिपीट करता हूं, कंपेयर कर। मेंडल जी को याद कर, उन्होंने बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उन्होंने भी किया था ऐसे क्रॉसिंग। उनका रेशो क्या निकला था F2 का, बता जरा, 3:1 निकला था ना। ये रेशो काय का था, फिनोटाइप का था। जीनोटाइप क्या था, क्या था, ये जीनोटाइप का था। कौन सा रेशो मैच हो रहा है इधर, पहला क्वेश्चन, कौन सा रेशो मैच हो रहा है इधर, कौन सा रेशो मैच नहीं हो रहा। तो पहला क्वेश्चन, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रेशो क्या बना था F2 का, 3:1। और बाकी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था इसी लॉ पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाले कैरेक्टर पे, पिंक कलर मिला था उनको, रेशो क्या मिला था, 1:2:1। फर्क है। तो मेंडलियन रेशो क्या है, 3:1, और नॉन मेंडलियन रेशो क्या है, ये फर्क है इनमें। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, पिंक कलर मिलता है, ऐसे हमें कि रेड कलर एक्सप्रेस होगा।
ये था आपका फॉर्मेट। वो समझा मैंने क्या बोला? तो कौन सा कंसेप्ट था ये? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पे मेंडल का लॉ नहीं चलेगा। मेंडल का लॉ था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? कभी कभी ऐसे भी केस आ जाते बीच बीच में, पिंक कलर बनता है, हमेशा रेड कलर नहीं आएगा। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये वाला एग्जांपल देखो। समझा? बस रेशो याद रखो, बाकी सब लिखा है किताब में। कोडोमिनेंस हम बाद में पढ़ेंगे, पेपर चेक करते कल के। चेक करना है ना कल पेपर? कल के नहीं करना? खराब गया पेपर?